नमस्कार, आप सबको स्वागत है आपका क्रिस क्रॉस क्लासेस के चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 1 है, इसका सेकंड पार्ट हमारा होने वाला है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ डिटेल नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेज एंड फॉर अदर कंटेंट यू कैन विजिट ऑन आवर ऑफिशियल वेबसाइट नेम crisscrossclasses.in। साथ ही साथ जैसे कि हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारा ये पार्ट 2 होने वाला है गाइस। तो इससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार समझ लेते हैं। तो जैसे कि हमारे को पता है कि हमारे को जो पुरातात्विद हैं या फिर आप बोल सकते हो कि जो इतिहासकार हैं, वो हमारे को ये जानकारी देते हैं कि मनुष्य मनुष्य जो है पहले ही साधारणतः अगर हम बात करें बिल्कुल इसी प्रकार नहीं था जैसे कि आज हम हैं। उसका मानना था कि मनुष्य का विकास 3 चरणों में हुआ है, जिसको हमने पहले प्राइमेट के नाम से जाना था, दूसरा होमोनोइड और तीसरा होमोनेड्स। तो यहाँ पे प्राइमेट जो है वो बिल्कुल वानर की कैटेगरी है, जिसकी पूंछ भी हुआ करती थी। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे होमोनोइड्स आ जाते हैं, जिनकी पूंछ नहीं थी और इनका मस्तिष्क जो था वो क्या था, छोटा था, मतलब उनका सिर जो था वो थोड़ा छोटा था। उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड नंबर पर होमोनेड्स। अब यहाँ पे होमोनेड्स को 2 अन्य कैटेगरी में बांटा गया है। पहला अगर हम बात करेंगे जिसको ऑस्ट्रोलोपिथिकस बोला गया है, बोला गया है, और अगर हम दूसरी बात करें तो इसको होमो के बारे में बताया गया है। 2 कैटेगरी में बांटा गया है। तो हम ऑस्ट्रोलोपिथिकस डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम होमो की कैटेगरी डिस्कस कर लेंगे भाई। तो इसके अवशेष हमारे को कैसे मिलते हैं, कैसे हम इन सब की जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आप समझ लीजिएगा, जीवाश्म के माध्यम से ही क्या करते हैं, हमारे को साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि जो हमारे होमोनेट्स हैं, मतलब जो हम बात करें इंसानी विकास जो हुआ, इंसानी विकास महत्वपूर्ण रूप से होमोनेट्स की कैटेगरी में हुआ, जिसको हम 3 में बांट देते हैं। होमो की कैटेगरी को 3 में बांट देते हैं, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। होमो सैपियंस एक ऐसी कैटेगरी थी, मतलब यहाँ पर लोगों ने क्या किया, आग जलाना, औजार बनाना और शिकार करना, यहीं से आके सीखा था। अन्यथा इससे पहले के बारे में बात करेंगे तो वो सिर्फ जैसे वानर रहते थे उसी प्रक्रिया से अपना जीवन कार्य चलाते थे। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं भाई, जीवाश्म होता क्या है। हमने आपको पहले भी बताया था कि जैसे इनकी जो हड्डियां होती हैं या फिर जो अवशेष हमारे को मिलते हैं, उस पर एक परत चढ़ जाती है, एक पत्थर का रूप, एक चट्टान का रूप ले लेती है, ठीक है, उसे जीवाश्म बोला जाता है। तो जीवाश्म के माध्यम से हमारे को साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम होमो हैबिलिस के बारे में बात करेंगे। वो जो हमारे होमो हैबिलिस हैं, यहाँ पे होमोनेट्स की पहली कैटेगरी, होमोनेट्स की 2 कैटेगरी है ना, एक तो ऑस्ट्रोलोपिथिकस हमने बात किया और दूसरा होमो की कैटेगरी है। तो होमो की कैटेगरी में सबसे पहले हैबिलिस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने औजार बनाना सीखा, ये औजार बनाने लग गए। फिर होमो इरेक्ट्स आए, ये 2 पैरों पर चलने लग गए। फिर आते हैं होमो सैपियंस। यहाँ तक मानव का पूर्ण रूप से विकास हो चुका था। यहाँ पे होमो सैपियंस जो थे ये समझदार हुआ करते थे, क्योंकि ये किसी भी समस्या पर चिंतन करना शुरू कर देते थे। अभी के बारे में हम बात करें कि जैसे मान लो कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में परेशान है, चिंतन वगैरह करता रहता है, तो वैसे ही होमो सैपियंस जो थे, अगर इनको कोई प्रॉब्लम हुआ करती थी या फिर कोई भी समस्या इनके लिए उत्पन्न होती थी, तो उस पर चिंतन करना ही शुरू कर देते थे। मतलब इनका माइंड जो था वो कार्य करता था। जीवाश्म का नामकरण स्थानों के आधार पर किया गया है जहां उनके अवशेष पाए गए हैं। मतलब यहाँ पे जीवाश्म जो हम बात कर रहे हैं ना, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्ट्स, होमो सैपियंस, यहाँ पे इनके नाम जो है उसी आधार पर किए गए हैं जहां पर इनके अवशेष मिले, राइट। जिस स्थान पर अवशेष मिलेंगे उसी के आधार पर इनको नाम भी दे दिया गया है। तो फुल यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे समझिएगा, हज्जा समूह क्या होता है, पूछा जा सकता है। प्रोबेबिलिटी है कि हज्जा समूह के बारे में पूछा जा सकता है। हज्जा है क्या, यह शिकारियों या फिर संग्राहकों का एक छोटा समूह है जो लेक इयासी, मतलब खारे पानी की विभ्रंश घाटी में बनी झील के आसपास रहा करते थे। लेक इयासी गाइस एक झील का नाम है, ये वहीं पे रहा करते थे, जो कि खारे पानी की झील थी। ये लोग हाथी को छोड़कर बाकी सभी किस्म के जानवरों का शिकार करते थे। हाथी का कैसे करेंगे, हाथी ने एक पैर रखा तो इन तो कुचल जाएंगे, है ना, इसलिए हाथी का नहीं करते थे। मतलब बोलते हैं ना कि अपने से बड़ों से मुंह लगोगे तो पिटाई पड़ेगी, तो ऐसे ही ये समझ लो कि क्या करते थे, हाथी को छोड़कर बाकी सभी जानवरों का शिकार किया करते थे। तो ये हज्जा समूह था। आगे हम बात करते हैं अल्टामीरा की गुफाओं की विशेषताएं। यहाँ पे इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अल्टामीरा की गुफाओं में हमारे को क्या क्या प्राप्त होती हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यह गुफा अल्टामीरा स्पेन में स्थित एक गुफा है। कहां पर है, स्पेन में स्थित है। यह गुफा अपनी छत पर बने चित्रकारियों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इस गुफा में जैसे हम बात करते हैं ना, यहाँ पे जो मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं, जो ये विकसित होने लग गए और जो हम होमो की कैटेगरी समझने लग गए, तो यहाँ पे हमारे को देखने को मिलता है कि इन्होंने क्या किए, गुफाओं में चित्र वगैरह बनाए हैं। अब चित्र बनाने का मतलब है, देखो लिखना पढ़ना तो उस समय आता नहीं होगा, तो चित्रों के माध्यम से क्या दिखाना चाहते थे, मतलब आने वाली जो पीढ़ी होगी या फिर उनके जो नोन में होंगे उनको दिखाने का उन्होंने प्रयत्न किया होगा।
इसकी चित्रकारियों में रंग की बजाय किसी प्रकार का पेस्ट मिलाया गया है। यह चित्रकारियां बहुत ही पुरानी है परंतु देखने में आधुनिक लगती हैं, जिस पर पुरातात्विक जो है वो आज भी विश्वास नहीं करते हैं। मतलब ये समझते हैं कि भाई उस समय की बात है जब मानव का विकास हो रहा था, उसने एक चित्र बनाया जिसपे उसने क्या किया, एक खास प्रकार का पेस्ट लगाया जो कि ऐसा लगता है कि आज के समय में भी वो जीवित हो या फिर अभी रिसेंटली ही उसे को किसी ने बनाया हो। तो पुरातात्विक जो है इस पर विश्वास नहीं करते हैं कि भाई कैसे उन्होंने ऐसा कर लिया। आगे हम बात करते हैं हिमयुग का प्रारंभ जो था वो किस प्रकार का हुआ। देखिएगा, हिमयुग की शुरुआत लगभग आज से 25 लाख साल पहले हुई थी। ध्रुवीय हिमनद के कारण हुआ था। यहाँ पे अगर हम बात करें कि 25 लाख साल पहले किस लिए हुआ था, ध्रुवीय हिमनद के कारण हुआ था। इसमें पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए। पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए। इससे जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए। किसके? जलवायु और वनस्पति की स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन आए। तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण जंगल भी कम हो गए और घास के मैदान का क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो गई। अब यहाँ पे तापमान, जैसे हम बात करें ना, तापमान और वर्षा में कमी हो गई तो भाई जंगल कम हो जाएंगे लेकिन घास का क्षेत्रफल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा कि जहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है, तापमान अच्छा होता है, तो भाई वहाँ पे वो जंगल बहुत ज्यादा फैल जाता है। जहाँ पे ऐसा नहीं होता वहाँ पे हमारे को घास देखने को मिल जाती है। तो हिमयुग का प्रारंभ जो था आज से लगभग 25 लाख साल पहले हुआ था। और यहाँ पे हिमयुग का अंत भी किस लिए हुआ ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज से लगभग 13,000 साल पहले अंतिम हिमयुग का अंत हो गया था, जिसे मनुष्य के जीवन में अनेक परिवर्तन आए। बहुत ज्यादा इनके जीवन में क्या हुए, परिवर्तन आए। जैसे कि हम एग्जांपल बात करेंगे, खेती करना, पशुपालन करना, और जैसे आगे जो मानव का विकास होता हुआ चला गया तो इन्होंने क्या की, ये सारी चीजें जो है जस्ट कॉज ऑफ हिमयुग के अंत के कारण हुआ था। हिमयुग का अंत हुआ तो तापमान और वर्षा जो है ये भी बदल जाएंगे, तो खेती करना आसान हो जाएगा, पशुपालन करना आसान हो जाएगा, घास के मैदान इतने हमारे को देखने को नहीं मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं कि भाई आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ से हुआ। ये थोड़ी सी समस्या वाली बात है और थोड़ा सा इसे विचार विमर्श भी किया जाता है। तो यहाँ पे जो आधुनिक मानव है, अभी का जो मानव है, इसका उद्भव जो है वो अलग अलग विचारधाराओं के साथ हुआ है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। भाई ये विवादास्पद हमेशा टॉपिक बना रहा है, तो ऐसा बोला जाता है कि भाई इसकी दो विचारधाराएं हैं। पहला अगर हम बात करें, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल जो है वो क्या कहते हैं। पहला मॉडल है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। इनका हमेशा से ही ये मानना रहा है कि मानव की उत्पत्ति किसी एक क्षेत्र से ना होकर अलग अलग क्षेत्रों से हुई है। यह अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपना विकास धीरे धीरे कर होमो सैपियंस बन गए। तो यहाँ पे पहला जो मॉडल है हमारा ये समझाता है कि मानव का विकास जो है क्या हुआ है कि किसी इंडिविजुअल, किसी विशेष जगह ना होकर अलग अलग क्षेत्रों से हुई है। ठीक है, और ये अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो हैं अपना विकास धीरे धीरे करने लगे और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा गाइस, होमो सैपियंस वो कैटेगरी है जहां पर ये पूर्ण रूप से विकास हो गए थे। दूसरा हम बात करेंगे प्रतिस्थापन मॉडल। इनके अनुसार मनुष्य का उद्भव सिर्फ एक ही स्थल से हुआ है, वह है अफ्रीका, और ये बाद में अफ्रीका से अलग अलग स्थानों पे चले गए। तो दो यहाँ पे मॉडल आपको याद रखने हैं, क्षेत्रीय निरंतरता और दूसरा प्रतिस्थापन मॉडल। तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है ना कि पहले में हमने बात कर ली कि इनका मानना है कि भाई मानव का विकास किसी एक इंडिविजुअल का किसी विशेष जगह पर नहीं हुआ है, अलग अलग जगह पे हुआ और ये विकास अलग अलग जगह पे ही होने लगे। और प्रतिस्थापन मॉडल ये बोलता है कि भाई इनका विकास जो है वो सिर्फ एक ही जगह से हुआ है, वो है अफ्रीका, और अफ्रीका से ये एक जगह से दूसरी जगह चले गए। सॉरी। आगे हम बात करते हैं आदिकालीन मानव द्वारा भोजन कैसे प्राप्त किया जाता था। मतलब उस समय जो भोजन था, हम होमो की कैटेगरी में जो हम बात करेंगे, तो ये भोजन जो थे क्या थी, भोजन जो है उसकी प्राप्ति कैसे करते थे। पहले हम बात करेंगे संग्रह का मतलब, जैसे हम बात करें सर्दी और गर्मी का जो मौसम हुआ करता था, तो सर्दी में काफी ज्यादा मुश्किल हुआ करती थी। तो ये क्या करते थे, भोजन को पहले ही इकट्ठा कर लिया करते थे गाइस। क्या करते थे, भोजन को पहले इकट्ठा कर लेते थे ताकि आने वाले समय में कोई समस्या ना हो। एक बार भोजन इकट्ठा कर लिया उसके बाद चलता रहेगा। जैसे हम क्या करते हैं, इकट्ठा खाना ले आते हैं या फिर सब्जी वगैरह ले आते हैं, भाई चलती रहती है 4-5 दिन, जैसे खत्म हो जाती है तो दोबारा लाते हैं। तो संग्रहण करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। शिकार तो क्या करते थे, मछली पकड़ना इन्होंने सीख लिया था और अपमार्जन करना। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि ये जो हमारी जो कैटेगरीज हैं, तो ये सारी हमारी होमो की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि होमो ही ये सब कर सकते थे। उससे पहले की अगर हम बात करें होमोनेट्स और प्राइमेट की कैटेगरी, वो इतने विकसित तो नहीं थे कि वो ये सारी चीजें कर पाए। तो होमो की कैटेगरी में ही बच्चों याद रखना है आपको। औजारों का निर्माण हमने बात की थी भाई होमो हैबिलिस के बारे में, ठीक है, जहां पे इन्होंने औजार बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो औजार के साक्ष्य मुख्यतः हमारे को इथियोपिया और केन्या से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, इथियोपिया और केन्या से हमारे के औजार के अवशेष जो हैं प्राप्त हुए हैं, या फिर साक्ष्य बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये जो थे हमारे हैबिलिस थे, क्या थे, हैबिलिस।
होमो हैबिलिस के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रतीत होता है कि मुख्य औजारों का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलोपिथेकस द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस द्वारा किया गया था। जैसे जैसे मानव विकसित होता गया वैसे ही इन्होंने अपना जीवन निर्वाह का तरीका भी बदल दिया। हमने बात की थी होमोनेट्स की कैटेगरी में ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी थे। आज से लगभग 35,000 साल पहले इन्होंने, आप बोल सकते हो कि भाई क्या किया, एक भाला बनाया, भाले से इन्होंने मारा। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो भाला बनाया और भाले से ही क्या करने लगे, शिकार वगैरह करने लगे। फिर इन्होंने तीर कमान भी बनाया, तीर कमान बनाएंगे तो और भी ज्यादा आसान रहेगा। क्या आसान रहेगा? शिकार वगैरह करना। ठीक है, फेंक कर रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा मिस टाइप है ना, इन्होंने फेंक कर मारे जाने वाले भाले का प्रयोग किया, फेंक कर मारे जाने वाले। तो यहाँ पे आगे हम बात करते हैं, और लगभग 21,000 साल पहले जैसे अगर हम बात करें, इन्होंने जाली वगैरह बनानी शुरू कर दी। जाली का मतलब आप समझिएगा लगभग, तो यहाँ पे जाली का मतलब है जैसे वो होते हैं ना नेट वगैरह जो होते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार आप बोल सकते हो इन्होंने क्या किया, जाली वगैरह बनानी स्टार्ट कर दी थी। आगे हम बात करते हैं संप्रेषण और संचार का माध्यम। मतलब यहाँ पे ये क्या मतलब, हम बात करें अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना, आप भी मेरे से बात कर सकते हैं, लेकिन ये जो संचार का माध्यम था वो एक्चुअल में था क्या और किस प्रकार से क्या करते थे उस समय? कोई आप बोल सकते हो कि कोई लैंग्वेज तो नहीं होगी, है ना, तो इशारों के माध्यम से सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया होगा। फिर उसके बाद जो इनकी वॉइस आती होगी वो निकाली होगी और धीरे धीरे इन्होंने बात करनी स्टार्ट की होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रारंभ में मानव की कोई भाषा ही नहीं थी। जैसे हम हिंदी, इंग्लिश, जो हम बात करते हैं, फ्रेंच हो गई। ठीक है, तो ये सारी भाषाएं हैं, लेकिन उस समय कोई भाषा थी नहीं। तो होमोनिड्स द्वारा क्या किया जाता था? इशारों का इस्तेमाल किया जाता था। किसका? इशारों का इस्तेमाल किया जाता था। ये हमारी वही कैटेगरी है ना जो कि विकास की उसमें थी, चरण में। यह तो ध्वनि का प्रयोग तो करते थे परंतु बहुत ही कम, लेकिन आगे चलकर ये ध्वनि एक भाषा जो थी वो बन गई। क्या थी? एक भाषा बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा कैसे। अगर हम बात करें कि पहले तो ध्वनि निकालेंगे, ठीक है, तो ध्वनि जब निकलेगी तो ध्वनि निकलने के बाद क्या होगा, इनकी एक भाषा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? भाषा बन जाएगी। किसी ना किसी चीज का नाम रख देंगे, जब नाम रख देंगे तो हर चीज का नाम रखते हुए चलेंगे और ऐसी भाषा बन जाएगी। तो भाषा का विकास आज से लगभग कब हुआ था गाइस? आज से लगभग 20 लाख, क्या बोल सकते हो, 20 लाख 20 लाख साल पहले क्या हुआ था? भाषा का विकास हुआ था। मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो ध्वनि के बारे में हम बात कर रहे हैं ना। आगे हम बात करते हैं शिकारी संग्राहक समाज वर्तमान से अतीत तक। अगर हम बात करें कि जो शिकारी संग्राहक होते हैं, जो ग्रुप होते हैं या फिर समाज होता है, अभी से वर्तमान से अतीत तक की जो हम बात करें कि जो भी विचारधारा है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या विचारधारा है? पहली विचारधारा, इनके द्वारा आज के मनुष्य को इन्होंने अतीत के पुराने अवशेषों की व्याख्या करने के लिए उपयोग किया है। मतलब इन्होंने बोला है कि आज का जो मनुष्य है वो पुराने अवशेषों, मतलब आप बोल सकते हो कि पुराने अवशेष जो हमारे को मिले या फिर पुराने जो लोग हुआ करते थे, ठीक है, तो उनसे इन्होंने कंपैरिजन किया है। इनका मानना था कि मनुष्य जो आज करता है वह अपने अतीत से लेके आया है। ठीक है, मतलब अभी जो हम कर रहे हैं ना, अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमने अपने अपने अतीत से लिया है ये सारा। दूसरी विचारधारा, इनका मानना है कि इनका मानना है कि अधिकारी संग्राहक समाज के तथ्य और आंकड़ों का उपयोग अतीत है, यहाँ पे अतीत के समाजों को समझने के लिए नहीं किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे दूसरी विचारधारा ये बोलता है कि भाई जो आज का मनुष्य है उसका कंपैरिजन हम अतीत के लोगों के साथ नहीं कर सकते हैं, अतीत के लोगों के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है वो बहुत ज्यादा अलग है। दोनों क्या है? बहुत ज्यादा अलग हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि हम क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, क्या उस समय लोग करते थे? हम बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं करते थे। तो अलग अलग विचारधारा यहाँ पे बताई गई है, तो हम यहाँ पे कंफर्म नहीं है ना। तो आज के टाइम पे हम व्यापार भी करते हैं, है ना, पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाई पहले तो नहीं होती थी ना भाई, पहले नहीं होती थी, तो हम पहले विचारधारा को गलत ठहरा सकते हैं, लेकिन विचारधाराएं अलग अलग हैं। जैसा इतिहासकार हमारे को बताते हैं या फिर जो भी हमारे को बुक्स में दिया जाता है, हम उसी के आधार पर अपनी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और लाइक तो भाई करना ही करना है, ठीक है। ऐसी वीडियो रेगुलर आती रहेगी। तो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करेंगे गाइस। होपफुली आपको सभी समझ में आया होगा। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मीट यू अगेन, हैव अ नाइस डे टू ऑल।